सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अब बुरे लोग क्या होते हैं? बुरे लोग वो होते हैं जो हमारे साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पे व्यवहार ऐसा करते हैं जिससे हमें दुख हो, हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, हमें हार्म करने की कोशिश करते हैं, या जिसको कहा जाए टीज़ करने की कोशिश करते हैं। परेशान करने का, टीज़ करने का, हार्म करने का उन लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है। यदि ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है किसी कारण से, तो फिर क्या व्यवहार हमें करना चाहिए, हमें कैसे इन स्थितियों को हैंडल करना है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो गलतियां हमसे होना संभव है। इसलिए एक या दो बार अगर कोई मिस्टेक करता है तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए। एक या दो गलती के लिए हमारे अंदर फॉरगिवनेस होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। इससे होता क्या है, देखिए, एक या दो बार जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो उससे आपके अंदर चेंजेस होते हैं। पहला चेंज तो ये होता है कि आपके अंदर जो छोटी छोटी बात पे झगड़ पड़ने की, लड़ जाने की जो कहीं ना कहीं कमी होती है वो इम्प्रूव होती है। यानी कि आप छोटी छोटी बात पे झगड़ना बंद कर देते हैं। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि आप सेकंड पर्सन को वैल्यू देना सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती कर रहा है या बार बार आपको परेशान कर रहा है, हार्म कर रहा है, टीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनजाने में नहीं कर रहा है उस चीज़ को, बल्कि वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, उसके अंदर दुष्टता भरी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी है स्क्रिप्चर्स में, सठे साठ्यम समाचरेत। लेकिन अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कब करना है। यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार कैसे करना है, कब करना है। तो दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य जो होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए। किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार इसलिए करना चाहिए ताकि हम उसे ये बता सकें, ये समझा सकें कि उसने जो किया है वो इमोरल है, वो सही नहीं है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको परेशान करें क्योंकि उसने हमें परेशान किया है। अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम भी उसे परेशान करें, लेकिन तब हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम उसे इसलिए नहीं परेशान करेंगे क्योंकि उसने हमें परेशान किया है, बल्कि हम उसे इसलिए परेशान करेंगे क्योंकि हम उसे ये बताना चाहते हैं कि उसने जो किया है वो सही नहीं है, वो मॉरली करेक्ट नहीं है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारा इंटेंशन दूसरा हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई न्यायाधीश जब किसी को फांसी देता है तो उसको न्याय कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है। लेकिन एक कोई सिंपल मैन अगर कोई फांसी दे रहा है किसी को तो उसको क्राइम कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेंशन का अंतर है। एक व्यक्ति जो फांसी दे रहा है वो एक तो अधिकृत है, दूसरी बात वो फांसी दे रहा है ताकि समाज में ऐसे अपराधों को कम किया जा सके। फांसी दे के वो एक उदाहरण साबित कर रहा है, उदाहरण दे रहा है ताकि अपराध जो समाज में है वो ना हो, उसका इंटेंशन ये है। दूसरा व्यक्ति जो फांसी दे रहा है तो उसे क्राइम कहा जा रहा है, उसे क्रिमिनल कह दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो लालच, घृणा, अपमान, इन सब के कारण से किसी को फांसी दे रहा है। तो इंटेंशन बदल जाने के कारण जो आउटपुट आ रहा है वो बदल जा रहा है। तो हमें भी इस बात को दिमाग में रखना है कि किसी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार इसलिए करना है ताकि हम उसे सबक सिखा सकें। और उसे अगर मैं इसे थोड़ा सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो यू शुड टीच अ लेसन। देखिए, किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप चल रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, तो उसके कारण जो आपके अंदर प्रभाव आ रहा है, उसके कारण जो फीलिंग्स और आपके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसका प्रभाव किसी दूसरे रिश्ते या आपके प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, आपकी जो रिलेशन की लाइफ है वो अलग है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज चले। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन को कोई चीज़ समझा रहे हो, कोई चीज़ आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन से, तो वो एक अलग फेज है, उसका इफेक्ट बाकी के जो आपके लाइफ का पार्ट हैं उस पर नहीं होना चाहिए। इससे होगा ये कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्रूव करते जा रहे हो, आप अपनी रिलेशनशिप जो आपकी है उसमें भी इम्प्रूव कर रहे हो, बेटर हो रहे हो, और साथ ही साथ उस दूसरे दुष्ट व्यक्ति को सबक भी सिखा ले पा रहे हो। जो
थर्ड पर्सन हैं जो परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको हार्म करना चाह रहे हैं, उनके लिए अवेयर रहना चाहिए। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी स्किल को कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए या उसको टाइम देना कम नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि अगर आप टाइम प्रॉपर दे रहे हैं अपने काम को तो आपका काम बढ़ेगा, उसमें प्रोग्रेस होगी, और वो प्रोग्रेस ही नेसेसरी है। समय के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप एक दिन देखेंगे जब आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और आप काम अच्छा कर ले जाएंगे तो वही व्यक्ति जो आपको हार्म करना चाह रहा था, परेशान करना चाह रहा था, वो आपके साथ खड़ा होने में प्राउड फील करेगा, और आप तब इस बात को महसूस करेंगे कि ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है।